हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक बफर सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो बेटा, क्या होता है बफर सॉल्यूशन? सबसे पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद हम इसके अगले पॉइंट पे मूव करेंगे। तो बेटा, हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें हम अगर स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें और उस सॉल्यूशन के पीएच पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन का पीएच हमारा कितना है, सपोज करो कि 4.6 है। ये इसका क्या है, पीएच है। ओके बेटा, अब इस सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड कर दें या फिर स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड कर दें, है ना, या तो हम स्मॉल अमाउंट में इसमें एसिड ऐड करें या फिर स्मॉल अमाउंट में इसमें हम बेस को ऐड करें, उस कंडीशन में अगर इस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन। यहाँ जो 4.6 पीएच है इसकी, इस पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन पीएच। तो ये सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा कैसा होगा, बफर सॉल्यूशन होगा। ओके बेटा, तो क्या होते हैं बफर सॉल्यूशन, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्योंकि बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं सिंपल बफर्स, एक हमारे होते हैं सिंपल बफर्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड बफर्स। मिक्स्ड बफर्स, ये 2 टाइप के हमारे पास बफर सॉल्यूशन होते हैं। तो मिक्स्ड बफर जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं एसिडिक बफर्स, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और एक हमारे होते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक बफर्स। ये हमारे टाइप्स हो गए बफर सॉल्यूशन के। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कौन से सॉल्यूशन होंगे जिनको हम सिंपल बफर सॉल्यूशन कहेंगे। तो बेटा, साल्ट ऑफ वीक एसिड, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इससे जो सॉल्यूशन बनेंगे वो हमारे होंगे बेटा सिंपल बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम CH3COONH4 यूज करें। CH3COONH4 ये हमारा क्या है, साल्ट है, और NH4Cl, NH4Cl, तो ये हमारे क्या हो गए, साल्ट हो गए, किसके, वीक एसिड एंड वीक बेस के। तो इस तरह के साल्ट से जो सॉल्यूशन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा सिंपल बफर सॉल्यूशन। अब मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं और एक हमारे बेसिक बफर सॉल्यूशन होते हैं। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा वो बने होते हैं वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट। ये सॉल्यूशन हमारे बने होते हैं वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट। यहाँ पर साल्ट के लिए एलिमेंट यूज होते हैं, वो ग्रुप 1 के हो सकते हैं या फिर ग्रुप 2 के हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो वीक एसिड एंड इट्स साल्ट से बने एसिडिक बफर्स के हैं, तो CH3COOH, CH3COOH प्लस CH3COONA, CH3COONA, इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा कैसा होगा, एसिडिक बफर। नेक्स्ट एग्जांपल, HCN और KCN से बना जो सॉल्यूशन है वो बफर सॉल्यूशन है। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम सिट्रेट, इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, तो बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन बनते हैं वीक बेस प्लस इट्स साल्ट, यानी कि वीक बेस और उनके साल्ट से बने जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे Cl यूज होगा साल्ट में, SO4 यूज होगा, NO3 यूज होगा, ये हमें
साल्ट में मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में वीक बेस हमारा कौन सा होता है, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम, NH4Cl, यानी कि NH4OH एंड NH4Cl से बने जो सोल्यूशन होंगे वो होंगे बेसिक बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो NH4OH के साथ हम NH4NO3 को यूज कर लें, NH4NO3 यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम नाइट्रेट से बने जो सोल्यूशन है वो बेसिक बफर सोल्यूशन है। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है NH4OH प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये हमारा बेसिक बफर सोल्यूशन है। सो बेटा बफर सोल्यूशन क्या होते हैं ये समझ में आ गया, एंड टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया, एंड उनके एग्जाम्पल वो कैसे बनते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर बेटा एक आप नोट लगाओ। नोट क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नोट क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस do not form बफर सोल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि वीक एसिड और वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो कंप्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बफर सोल्यूशन नहीं बनाते, जबकि वीक एसिड एंड वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इसलिए ये बफर सोल्यूशन बनाते हैं। ओके बेटा, ये था हमारा बफर सोल्यूशन एंड उसके टाइप्स, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ न्यू वीडियो में।